अच्छा, आज इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि evaluate the indefinite integrals after decomposing the following rational functions into partial fractions। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, इसको हमने हैंडल करना है, इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर ये सोल्यूशन इसका मेरे पास अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है इंटीग्रेट 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने ये जो इंटीग्रेंड है 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 3, इसको हमने डिकम्पोज करना है इनटू सिंपल फ्रैक्शंस, ठीक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन we can write this fraction 1 over x into x minus 3 is a by x plus b by x minus 3, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम इस तरह करेंगे कि बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ऑफ x और x माइनस 3 से। ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड्स को आप मल्टीप्लाइंग both sides by x into x minus 3, दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स माइनस 3 से। तो यहाँ पर आप इसको x इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसको आप x इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे a बाई x को x इंटू एक्स माइनस 3 से, तो ये आएगा a इंटू एक्स माइनस 3 और जब आप b को x इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये b बाई एक्स माइनस को x इंटू एक्स माइनस 3 से, तो ये b इंटू एक्स आ जाएगा। फिर आप इस तरह करें कि इनको सिंप्लीफाई करें। कैसे? a को x के साथ मल्टीप्लाई करें और a को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। और यहाँ पर है b इंटू एक्स। यहाँ पर लाइक टर्म्स को कंबाइन लिख ले तो ये ए एक्स और बी एक्स में x कॉमन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस 3 इंटू ए। और ये जो लेफ्ट साइड है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब मैंने जो लाइक टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे x का कोएफिशिएंट और इस साइड पे x का कोएफिशिएंट आप ये कंपेयर करें, तो द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, तो राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट है a प्लस बी और लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट है 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस 3 बाई ए। इनको आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स, या आप यूं भी लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x और 0 ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है, ये आप कंपेयर करेंगे तो राइट साइड पे x पावर 0 का कोएफिशिएंट है -3a और लेफ्ट साइड पे x पावर 0 का कोएफिशिएंट है 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल आएगा -1/3 के। a -1/3 के बराबर आ जाएगा। नाउ b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -b या b इज इक्वल टू -a, तो b a अगर -1/3 है तो b +1/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो a और b की ये वैल्यूज आप यहाँ पर यूज करें। a की जगह -1/3 तो ये -1/3 इंटू एक्स आ जाएगा और b की जगह +1/3 तो ये +1/3 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। अब आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग दिस साइड एज वेल एज दिस साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/x इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -1/3 कांस्टेंट है तो -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x ये dx आ जाएगा प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 3 dx। अब देखिए यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई करें कि अगर हमारे पास इंटीग्रेंड में फ्रैक्शन हो और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रल बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में x है और न्यूमरेटर में 1 है, सो x इज फंक्शन एंड 1 इज इट्स डेरिवेटिव, तो ये -1/3 इस इंटीग्रल को आप इवेलुएट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा नेचुरल लॉग ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस 1/3। इसी तरह x माइनस 3 फंक्शन है और x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो इसको भी हम नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 और प्लस सी आप लिख सकते हैं, ये इसका सोल्यूशन होगा। फिर इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, 1/3 यहाँ पर कॉमन लिया गया है, इसका साइन प्लस है तो इसको पहले लेके, इसका साइन माइनस है इसको बाद में लेके। ठीक है, और फिर ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि लॉगरिथम डिफरेंस को क्वोशिएंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और प्लस सी, तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। फिर इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में गिवन है 3x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इस फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है और अगर आप इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी भी डिग्री 2 बन जाती है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे हम बाय वी विल डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस हो जाएगा और फिर वो जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आएगा उसको हम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोज करेंगे। तो देखिए इस इंटीग्रेंड को 3x² प्लस 2x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 1 बाई x² प्लस एक्स। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इस तरह करें कि डिवाइड करें 3x² प्लस 2x माइनस 1 को x² प्लस एक्स से। अगर आप इस x को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये 3x² प्लस 3x आ जाएगा, साइन चेंज कर दे प्लस माइनस, ये 3x² कट जाएंगे, प्लस 2x और माइनस 3x से माइनस x आ जाएगा और ये -1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोशेंट, तो कोशेंट है 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है -x माइनस 1 और बाय डिवाइजर, और इस डिवाइजर को फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये देखिए x+1 के साथ कट जाएगा और फिर ये जो है ना 3 - 1 ओवर x के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है,
This means that integral of 3x square plus 2x minus 1 divided by x into x plus 1 is equal to integral of 3 minus 1 over x dx. तो अब 3 इसका अलग इंटीग्रल ले 3 का और 1 ओवर x का अलग इंटीग्रल ले, ठीक है। तो 3 कहाँ से इसको बाहर लिख दे, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x एंड इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x इज ln x प्लस c। ये था पार्ट नंबर बी। अब सी पार्ट में देखें, ये 4x क्यूब है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस x माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है और इनटू x प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर डिग्री 2, यहाँ पर भी डिग्री 2, तो हाईएस्ट डिग्री अगर आप इस x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4 बनती है और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है। सो दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम डायरेक्टली हम द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हम अप्लाई कर देंगे। देखिए इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ये x स्क्वायर ये x इंटू एक्स के बराबर है, तो x इज अ लीनियर फैक्टर जो रिपीट होता है। और इसी तरह x प्लस 1 स्क्वायर ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है जो रिपीट होता है। तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये है कि हम यहाँ पर 4 फैक्टर्स बनते हैं, तो हमारे पास 4 अननोन होंगे a b c d। तो हम इसको लिख देंगे a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1 और प्लस d बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को विद एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस साइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। इस तरह a बाई एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो एक x कट जाएगा और बाकी टर्म्स रह जाएंगे, तो a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। b बाई एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, b इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। c बाई एक्स प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो एक एक्स प्लस 1 इस एक एक्स प्लस 1 के साथ कट जाएगा और एक रह जाएगा, तो ये c इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। और इसी तरह d बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा d इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप इस तरह करें कि इनको आप मल्टीप्लाई करें और फिर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें। एक तरीका तो ये भी है कि आप b के डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 ले और c के डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 ले, तो आपको दो कांस्टेंट्स यहाँ पर वो मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी दो फिर आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम चारों वो बाय कंपैरिजन से कर ले तो बेहतर होगा। देखिए ये ये जो इक्वेशन है a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये ओपन कर ले x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो हमारे पास इसकी जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इस तरह यहाँ पर भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनको ये इक्वेशन 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 को a इंटू एक्स, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, b इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को हमने ओपन किया है, c इंटू एक्स स्क्वायर था इंटू एक्स प्लस 1 था, तो एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस x, तो a इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, c इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और d इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप इस तरह करें ना कि एक्स क्यूब वाले टर्म्स अलग कर दे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स अलग कर दे, एक्स वाले अलग कर दे और कांस्टेंट टर्म्स अलग कर दे और दोनों साइड्स पे आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें। तो देखिए इक्वेशन 3 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, मैं a और x क्यूब को मल्टीप्लाई करता हूं, इसको आप देखिए लिखें, ये लेफ्ट साइड हमारे पास है 4x क्यूब
प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू, इस a और x क्यूब को मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएगा ax क्यूब a और 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2ax स्क्वायर a और x को मल्टीप्लाई करें तो ax आ जाएगा। फिर इस तरह b और x स्क्वायर को b और 2x को b और 1 को c और x क्यूब को मल्टीप्लाई करें तो cx क्यूब c और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें cx स्क्वायर और d और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये dx स्क्वायर। अब देखिए x क्यूब वाले टर्म्स अलग कर दें आप, लाइक टर्म्स आपने लिखने हैं तो a और ये है c, यहां पर x क्यूब कॉमन है तो a प्लस c x क्यूब अब x स्क्वायर वाले टर्म्स तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है तो ये आएगा 2a प्लस b और प्लस c, x स्क्वायर आ जाएगा। और अब x वाले कोएफिशिएंट्स कंबाइन कर ले तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर 2b है, a प्लस 2b और बस ये दो है। ये x स्क्वायर में हमने एक d छोड़ा हुआ है, यहाँ पर 2a प्लस b प्लस c और प्लस d भी है, इसको आप लिख दे प्लस d, यहाँ पर इसको हम यूं कर देते हैं प्लस c x स्क्वायर को कोएफिशिएंट ये है और प्लस d x स्क्वायर, ठीक है, और x के कोएफिशिएंट्स हैं a प्लस 2b, ये x के कोएफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट टर्म हमारे पास सिर्फ है b, तो कांस्टेंट आ जाता है b और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो अब यहाँ पर दोनों साइड से आप x क्यूब x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म
उनको आप कंपेयर करें। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर है ए प्लस सी और यहाँ पर है 4। तो जब हम एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस सी आएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और यहाँ पर है 4। तो 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है a प्लस 2b और यहाँ पर है 1। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस साइड पे कौन सा टर्म है b और इस साइड पे कौन सा टर्म है -1। तो b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। b इज इक्वल टू -1 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे ना तो b इज इक्वल टू -1 तो ये a -2 आएगा। ये साइड पे आएगा तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखिए b इज इक्वल टू -1 a इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू 3 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू 4 माइनस 3 तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, c इज इक्वल टू a plus c is equal to 4 but a is equal to 3. a is equal to 3 so c is equal to 1 because a plus c is equal to 4. so c is equal to 1। c 1 बन जाएगा। c की वैल्यू 1 आ गई। अब ये c की वैल्यू यहां पर पुट कर दे। c की जगह 1, b की जगह -1 और a की जगह 3। तो 2 इंटू 3 6 और 1 माइनस 1 कैंसिल। ये 4 माइनस 6 -2 तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। तो d की जगह -2 पुट कर दें। ये सारी वैल्यूज देखिए a बाई एक्स तो a इज 3 माइनस b इज -1 b बाई एक्स स्क्वायर तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर c इज 1 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड d इज -2 तो -2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। so this fraction is equal to these the sum of these fractions। now integrating both sides दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें। 3 बाई एक्स को अलग इंटीग्रेट करें, -1 ओवर एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करें, 1 ओवर एक्स प्लस 1 को अलग और -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप अलग इंटीग्रेट करें। तो देखिए 3 एंड इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एब्सोल्यूट। इसी तरह -1 ओवर एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स पावर -2। ठीक है, और इस तरह ये 1 ओवर एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल जो है ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एब्सोल्यूट है क्योंकि एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। और ये -2 है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 होल पावर -2। अब देखिए ये एक्स पावर -2 ये एक्स फंक्शन है, -2 इसका पावर है और 1 डेरिवेटिव। तो इस पर आपको पावर मेथड अप्लाई करें कि फंक्शन का पावर इंक्रीज कर दे बाय 1 तो ये -2 प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 एब्सोल्यूट -2 और इसी तरह ये x प्लस 1 फंक्शन -2 इसका पावर और 1 यहाँ पर डेरिवेटिव है। तो x प्लस 1 पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 और प्लस c और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस ये x पावर -2 प्लस 1 x पावर -1 आ जाएगा और ये -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा। ये -1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और x पावर -1 को हम 1 ओवर x लिख सकते हैं प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 एब्सोल्यूट ये -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा वो -1 यहाँ मल्टीप्लाई होके ये +2 बन जाएगा और x प्लस 1 पावर -1 तो हम इसको 1 ओवर x प्लस 1 लिख सकते हैं और प्लस c सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट में हमें गिवन है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल 1 ओवर x क्यूब माइनस 1। ये डी पार्ट है। इवैल्यूएट द इंटीग्रल 1 ओवर x क्यूब माइनस 1 इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो देखिए 1 ओवर x क्यूब माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर x क्यूब माइनस 1 होल क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस 1, इसको हम लिख लेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब है, ये माइनस 1 क्यूब है। इसको हम लिख देंगे 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और फिर देखिए एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अब हम इसको लिख सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। लीनियर फैक्टर के लिए देखिए दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू, ये लीनियर फैक्टर है तो ये a बाय एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके लिए हम ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन लेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ऊपर लीनियर ले लेंगे बी एक्स प्लस 1, क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना है और जो फ्रैक्शंस हमारे पास होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अगर लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट टर्म होगा, यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर होगा। ठीक है, तो ये a बाय एक्स माइनस 1 है और प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर का जनरल फॉर्म हमारे पास होता है ax प्लस बी। तो चूंकि ऑलरेडी हम कांस्टेंट a यूज कर चुके हैं, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए इस तरह आ जाएगा, ये 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये जो इक्वेशन है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको हम लिख देंगे a बाय एक्स माइनस 1 और प्लस इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम लिख देंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पर सही तरह नजर नहीं आ रहा, तो ये असल में इस तरह का एक इक्वेशन है। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो जब आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास व्हेन बोथ साइड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू मल्टीप्लाइंग बाय दिस प्रोडक्ट, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें, देखिए इसको इस तरह करें कि उसी तरह वो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से अगर हम कर ले तो बेहतर होगा। देखिए बी एक्स को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, देखिए बी एक्स और एक्स माइनस 1, तो ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
और x इंटू -1 तो -x आ जाएगा। तो देखिए b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा और c को x -1 के साथ मल्टीप्लाई करें और a के साथ जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन फिलहाल इग्नोर कर दिए। जो है आपने लिखा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b और ये x इस x -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस c इंटू एक्स -1। ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के एक्स के और कांस्टेंट टर्म्स। तो पहले आप इस तरह करें कि ये लाइक टर्म्स इनको कंबाइन करें और मल्टीप्लाई करें और लाइक टर्म्स की तरह का आप कंबाइन करें। अगर आप a को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो a एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर b को आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो b एक्स स्क्वायर। फिर x स्क्वायर कॉमन लें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा a प्लस b और यहाँ पर इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 1। तो देखिए इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक a है दूसरा b है तो a प्लस b है और यहाँ पर इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू 0 इज इक्वल टू a प्लस b। फिर यहाँ पर a इंटू एक्स तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज a। यहाँ पर है a इंटू b इंटू माइनस एक्स तो माइनस b और c इंटू एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ x है a माइनस b और प्लस c तो ये a माइनस बी प्लस सी। तो राइट साइड पे कोएफिशिएंट ऑफ x है a माइनस बी प्लस सी और लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट ऑफ x है 0। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पर फिर आएगा प्लस a इंटू 1 तो प्लस a यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है और यहाँ पर है c इंटू -1 तो माइनस सी। तो a माइनस सी कांस्टेंट टर्म है ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म है 1 तो a माइनस सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जहां पर a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा तो a की जगह माइनस बी पुट कर दिया, b इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, b की जगह माइनस ए पुट कर दिया। तो इस इक्वेशन से जब आप इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस बी a इज इक्वल टू माइनस बी तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी इक्वेशन 2 में। तो ये a की जगह आप यूज करें माइनस बी, a की जगह माइनस बी और ये माइनस बी और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये -2b माइनस बी और माइनस बी -2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ जाएगा। और यहां पर अगर आप a की जगह माइनस बी यूज करें यहाँ पे तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन 3 में a की जगह माइनस बी यूज करेंगे ये यहाँ पर आप लिख दे a की जगह माइनस बी यूज करें तो माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ये 1 के बराबर है। तो ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे ना तो ये प्लस सी और माइनस सी कट जाएंगे। माइनस बी और -2b ये -3b के बराबर आ जाएगा और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू -1 और 3 आ जाएगा। b इज इक्वल टू -1 और 3 बट a इज माइनस b। a इज माइनस b तो a इज इक्वल टू +1 और 3 क्योंकि b -1 और 3 है तो a क्या आ जाएगा, देखिए a +1 और 3 आ जाएगा, b -1 और 3 है। ठीक है। अब a +1 और 3 है तो a की वैल्यू यहां पर यूज करें तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू 1 प्लस c। फ्रॉम दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू 1 प्लस c या c इज इक्वल टू a -1। c को इस साइड पे ले जाए 1 को इस साइड पे a -1 तो a 1 और 3 है।
a 1 ओवर 3 है, c इज इक्वल टू a माइनस 1, तो 1 ओवर 3 माइनस 1 माइनस 2/3 आ जाएगा। c की वैल्यू माइनस 2/3। अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में यूज करें। इक्वेशन नंबर 1 है 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a बाय x माइनस 1। a की वैल्यू है 1 ओवर 3, तो 1 ओवर 3 इंटू x माइनस 1 प्लस bx, तो b बराबर है माइनस 1 ओवर 3 के, तो माइनस 1 ओवर 3x प्लस c, तो c बराबर है माइनस 2/3 की डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों से अगर आप माइनस 1 और 3 कॉमन ले तो ये माइनस और माइनस ये कॉमन ले, 3 भी कॉमन ले, वो डिनोमिनेटर में लिख दे तो ऊपर रह जाएगा x प्लस 2। इस एक्सप्रेशन को हम यूं लिख सकते हैं। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें। असल में इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब माइनस 1 आता है, तो इन्होंने x क्यूब माइनस 1 लिखा है। इंटीग्रेट x क्यूब माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, मतलब इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, असल में ये इसके बराबर है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर माइनस x dx 1 ओवर 3 को हमने बाहर लिखा है, यहाँ पर माइनस 1 ओवर 3 को आप बाहर लिखते हैं इंटीग्रेट x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका तो इंटीग्रल आसान है 1 ओवर x माइनस 1 का, 1 ओवर x माइनस 1 का। x माइनस 1 फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है, वो ऊपर अवेलेबल है, तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन आप ले ले। अब यहाँ पर ये माइनस 1 ओवर 3 की जगह माइनस 1 ओवर 6 आया है, ये क्यों? अगर आप देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका अगर आप डेरिवेटिव ले एक्स स्क्वायर का तो 2x आता है, और x का अगर आप डेरिवेटिव ले तो 1 आता है, तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x प्लस 1, और ऊपर है x प्लस 2। हमें चाहिए 2x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इस तरह करें कि 2 से मल्टीप्लाई करें, इस एक्सप्रेशन को, और इस 2 को कैंसिल करने के लिए यहां पर डिनोमिनेटर में भी 2 लगा दे, तो 1 ओवर 3 इंटू 2 ये 1 ओवर 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2x इंटू प्लस 2 इंटू 2 ये 4 आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब चूंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 आता है, यहाँ पर 2x प्लस 4 है, तो 2x प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 प्लस 3, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसको ये 2x प्लस 1 को आप सेपरेटली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे डिवाइड कर सकते हैं, फिर प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आप ये लिख सकते हैं। अब इसको अलग इंटीग्रेट करें 2x प्लस 1 को, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, और इसके साथ माइनस 1 ओवर एक्स 6, और इसी तरह ये माइनस 1 ओवर 6 इसको आप अलग इंटीग्रेट करें, तो ये 3 और 1 ओवर 6 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो ये माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2 सॉरी, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इंटीग्रल अलग आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये फंक्शन है, और 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ये जो इंटीग्रल है ये किस तरह इवैल्यूएट होगा, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, इसका आंसर ये होगा इंटू माइनस 1 ओवर 6, और ये माइनस 1 ओवर 2। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, यूजिंग एक्सरसाइज 5.2। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इसको आप कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, ये a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो b क्या होगा 1 ओवर 2 होगा, तो 1 ओवर 2 स्क्वायर 8 करे और 1 ओवर 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करे, तो देखिए प्लस 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 और प्लस 1, तो ये x प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1 माइनस 1 ओवर 4, तो ये 3/4 बन जाएगा। तो x प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर और 3/4 को मैं अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा, और इसका आंसर होगा टेंजेंट इनवर्स x बाई a by using that method। देखिए टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x बाई a, ये वही 5.2 वाला तरीका यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट ई आसान है, उसी तरह है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर है प्लस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर, तो ये 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a। तो ये होगा 1 ओवर आंसर क्या आएगा 1/√3/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है कि वो x प्लस 1/2 को इन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए t से रिप्लेस किया, फिर t की वैल्यू लगाई है यहाँ पे, ठीक है।